हेलो माय डिवाइन फैमिली। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले मैं आपके ऑरा को क्लींच करना चाहूंगी। वीडियो देखने से पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड सोचिए कि ये सांस कितना बहुमूल्य है आपके लिए। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी मूड में हैं, आप चाहे कोई भी बुरी से बुरी हालत में हैं या कोई बड़ी से बड़ी तकलीफ आपके जीवन में चल रही है, फिर भी आप ये कर रहे हैं, आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। इसका मतलब माता रानी चाहती है, माता रानी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ये वीडियो आप तक मिले, आपको मिले। इस वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई संदेश, मैसेज देना चाहती है जिससे कि आप अवेक हो। तो सबसे पहले इस कार्ड से मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी कि क्या है आपकी करेंट एनर्जी। तो मेरे कलेक्टिव किस एनर्जी में है, प्लीज बताइए देवी माँ, प्लीज बताइए डिवाइन। जय माँ काली। सो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट की तलाश में हैं। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो सोलमेट के तलाश में है। सोलमेट, आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते थे, नहीं हो पाया, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन वो चीज़ें सैबोटैज कर रही है, आप उनको बता नहीं पा रहे हैं अपने मन के हालात। आप हील होना चाहते हैं पहले, उसके बाद उस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हुई अनकही, बहुत सारी ऐसी बातें हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके वजह से आपके दिल पे एक घाव सा हो गया है, उसको आप हील करना चाहते हैं। इसीलिए मिक्स्ड फीलिंग आ रही है आपको उनके लिए। कोई शौक लगा है किसी को, कोई अचानक से आपके ज़िंदगी में कोई न्यूज़ ऐसा मिला, शॉकिंग न्यूज़, या किसी बात को लेकर आप सरप्राइज़ हो गए, आपके जीवन में अचानक से कोई चेंज आ गया, जैसे आप उस इंसान को छोड़ रहे हैं या वो इंसान आपको छोड़ रहा है, या उस इंसान से आप अलग हो रहे हैं। वर्क प्लेस पे वो हो सकते हैं, आपके खुद के ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान हैं जो कि अब आपके साथ रिश्ते में नहीं है। कुछ ऐसा शॉकिंग न्यूज़ आपको उनके लिए मिल रहा है, या आपके अराउंड ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं उनके साथ, क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में। फिर भी आप उनके साथ ना, आपको जितना आप लव करते हैं, जितना आपका उनके साथ अट्रैक्शन है, इंटरैक्शन है, आपको उतना नहीं मिल रहा है बैक में। और इसी के वजह से आपको कहीं ना कहीं सैबोटैज हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए सही है या नहीं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, कुछ उथल पुथल मची हुई है। सो कार्ड्स ये बोल रहे हैं जनरली आज की एनर्जी इसी पे बेस रहेगी, इसी पे बेस्ड रहेगी आज की एनर्जी कि क्या रीडिंग इसके इसके रिगार्डिंग में और भी ज़्यादा बात करेंगे हम लोग। इस वाले कार्ड से रीडिंग करूंगी मैं और देखूंगी कि क्यों ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं और क्या है इसका उपाय। क्या आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं अभी के करेंट सिचुएशन में, क्या होना चाहिए आपके लिए। जय माता दी, प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए माँ काली। जय माँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आपकी जो भी बुरी सिचुएशन है, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। साथ ही साथ फोर की एनर्जी है। अगर आप किसी रिश्ते को लेकर परेशान है कि उसके साथ जीवन में जाऊं नहीं जाऊं, वो मेरा सोलमेट है, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगी नहीं बनेगी, या पास्ट के किसी रिश्ते को लेकर, या पास्ट में कोई ऐसा इंसान था जिसके वजह से आपको अब ट्रस्ट इशू है, आप नए लोगों के साथ रिश्ते बनाने में, नए लोगों से जुड़ने में, या किसी के साथ फिर से मैरिज प्रपोजल, किसी के साथ आपका, किसी को आप अपने लाइफ में दोबारा से नहीं आने देना चाहते हैं। कोई आपके मन पे कोई बहुत बड़ा घाव लगा है, आप हमेशा रेडी रहते हैं। अब आप ना बहुत ओवर प्रोटेक्टेड है अपने आप को लेकर, आप अपने दिल को फिर से तोड़ना नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चौकन्ने हैं कि आपके
बहुत ज़्यादा आपके जीवन में उथल-पुथल मची थी। उसके बाद आपने अपने आप को सँभाला है। देखिए ये जो राजा हैं, ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप देखिए चित्र में कि ये जो राजा हैं, ये कैसे चेयर पे बैठे हुए हैं और उनके नीचे बहुत सारे वेव हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारे वेव आए हैं, बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातें हुई हैं, ऐसे-ऐसे लोगों ने आपको हिला कर रख दिया। आपके सिचुएशन को, आपके मूड को, आपके इमोशन को, आपको इतना ज़्यादा हिलाया कि आप बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को फिर से बिल्डअप किया, फिर से खड़ा किया है और आप नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई आए और आपको तहस-नहस कर दे, फिर से कोई आए और आपके इमोशन के साथ खेल जाए, फिर से कोई आए और आपको फिर से बर्बाद कर दे। तो बहुत सोच समझ के आप ना अ, कदम बढ़ाना चाहते हैं और ये सही भी है क्योंकि इस बार आप कोई भी बचकानी हरकत नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप ना भगवान का सहारा ले रहे हैं, आप यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि वो मेरे लिए सही है या नहीं। हो सकता है आप जो भी आप डिवाइन के जिस भी देवी-देवता को आप मानते हो, जिस भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो, आप उनसे पूछ रहे हैं बारंबार कि वो मेरे लिए पर्सन सही है। हो सकता है कोई आपके दिमाग में कोई है, कोई अभी लाइफ में करंट में चल रहा है, किसी से मिलना है, आपको कोई प्रपोज़ल आया है, आपको डर लग रहा है कि उस इंसान को अपने लाइफ में इंटर करने दें या नहीं, वो सही है या नहीं। तो आपको बिल्कुल यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि मैंने ही उसे भेजा है और आपको उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ मैं अनमैरिड लोगों के लिए ही नहीं कार्ड कार्ड निकाली हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मैरिड हैं, तो मैरिड होने के बाद भी उनके जीवन में बहुत सारी तूफ़ान थी। विदिन 4 मंथ के अंदर आपकी मैरिज हो सकती है अगर आप अनमैरिड हैं। तो 4 ऑफ वैंड ये बता रहा है कि खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, इंटर कर रही है और उसको आप रिसीव कीजिए, ठीक है? रिसीव वाली एनर्जी में रहिए क्योंकि ये भगवान का भेजा हुआ है। आप महादेव के भक्त हो सकते हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में महादेव बहुत आ रहे हैं अभी सडन मेरे अचानक से मुझे ये शब्द निकला महादेव। आप महादेव के भक्त हो सकते हैं। आपने महादेव को बहुत बोला है क्योंकि द डेविल का कार्ड है। आपको थोड़ा सतर्क सावधान भी रहना है कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके प्यार में नज़र लगा रहे हैं या फिर कोई नहीं चाहते हैं कि आपको सच्चा इंसान आपके जीवन में मिले। क्योंकि अगर वो आ जाएँगे तो उनका फिर काम नहीं बनेगा। वे आपको वो यूज़ नहीं कर पाएँगे क्योंकि जब कोई आपको सच्चा प्रेम आपके जीवन में आता है पार्टनर के रूप में, तो वो आपको सही-गलत समझाते हैं। कोई अगर आपके इर्द-गिर्द कोई नेगेटिव लोग हैं, उनको वो देख पाते हैं, आप नहीं देख पाते हैं, वो देख पाते हैं और एक-दूसरे को आप लोग बैलेंस करके चलते हैं। दोनों एक-दूसरे को सही-गलत बताते हैं, दोनों एक-दूसरे की खामियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, हर तरीके की चीज़ों को बताते हैं ताकि दोनों का एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके, आप लोग एक अच्छे राह पे चल सकें। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको बहुत गुप्त तरीके से हो सकता है कि अगर ये इंसान आपके जीवन में है या कोई भी प्रपोज़ल आया है आपको या आपके ही पार्टनर के बीच आपके अब रिश्ते, संबंध सुधरने लगे हैं। आपके संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने लगे हैं, मधुर जहाँ पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कड़वाहट थी, वहीं अब आपके और उनके बीच के रिश्ते मधुर हो रहे हैं। तो आपको ना बहुत सोच समझ के, बहुत हिडन तरीके से छुपा के आपको चलना है, ठीक है? जैसे कि इंसान एक-एक पैसा जोड़ के चलता है, छुपा के चलता है, तभी वो इंसान आगे बढ़ पाता है। उसी तरीके से बहुत बार क्या होता है ना कि हो सकता है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, हो सकता है बहुत लोगों की नज़र है आप पे। आप कोई ऐसे इंसान हैं कि बहुत लोग आप पे जेलसी का भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने आपके ऊपर कुछ इस तरीके के एनर्जी स्पेल वगैरह किया है, तो आपको सतर्क रहने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। हाँ, हालाँकि यहाँ जजमेंट पास हुआ है। आप पे किसी भी तरीके की जो भी ब्लैक मैजिक या जो भी स्पेल वर्क आपके ऊपर किए जाएँगे आपके पार्टनर को लेकर, वो चीज़ें उन्हीं के ऊपर बैकफ़ायर होंगी, लेकिन वो होंगी सो होंगी। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको अलर्ट रहना है। आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन में इंटर नहीं करना है, इंटर दोबारा से करने नहीं देना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और ऐसे लोगों की बातों में बहकना नहीं है। आपको इस बात का पूरा ख़्याल रखना है अपने पार्टनर को लेकर, पूरे तरीके से प्रोटेक्शन उनको देना है, ठीक है ना? इक्वल दिख रहे हैं ये 2 लोग एक-दूसरे को इक्वल आप लोग दोनों अगर मिल जाएँगे, तो आप लोग जग जीत सकते हैं, ठीक है? ये यूनिवर्स का कहना है कि आप लोग शिव शक्ति की ऊर्जा कैरी करते हैं एंड ये जो
नंबर आया है कि 4 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपका यूनियन हो जाएगा, 2 दिनों में आपका यूनियन होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है? आपकी बात हो सकती है या 2 महीनों के अंदर आप दोनों का प्यार प्रगाढ़ हो सकता है, आप दोनों के रिश्तों में मजबूती आ सकती है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो सकती है, ठीक है? और 4 महीने के अंदर में आपका जीवन फिर से कोई लंबा टूर पे आप जा सकते हैं, ठीक है? आप उनके साथ पूरे तरीके से रिश्ते में बंध सकते हैं, एक रिश्ते को नाम मिल जाएगा। पहले जहाँ आपके रिश्ते में दूरियां आ गई थी, वहीं मैं देख रही हूँ कि आप फिर से अपने रिश्ते को जीवंत महसूस करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में फिर से एक मिठास आ गई है, फिर से उस रिश्ते में नयापन आ गया, जैसे कि एक सूखा हुआ पेड़ फिर से उसमें नई नई पत्तियां छोटी छोटी निकलना स्टार्ट हो गई हैं और वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है? हर किसी की नज़र उस पे पड़ रही है, उस सूखे पेड़ पे, क्योंकि उसमें नई नई पत्तियां निकल रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस पत्तियों को कोई तोड़ ना ले, उसकी कोमल कोमल डाली को कोई तोड़ ना ले, ठीक है? इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना है, बहुत छुपा के अपने रिश्ते को रखना है, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है कि आपका और उनके बीच का कितना प्यार है, गहरा है। इसको दुनिया के सामने बहुत नहीं दिखाना है। बहुत लोग हैं ना ओवर-ओवर करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोटो वगैरह लगा लिए हैं सब जगह, दिखा रहे हैं कि हमारे और उनके बीच बहुत प्यार है, ठीक है? तो वो आपको नहीं करने को बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे डेविलियस एनर्जी मैं देख रही हूँ, डेविलियस लोग हैं आपके इर्द-गिर्द, जो आप लोगों को यूनियन में नहीं आने देना चाहते हैं। आप लोगों को यूनियन में नहीं आने देना चाहते हैं, तो आपको ना उनसे बच के रहना है, ठीक है? और मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं कि वे लोग कौन हैं, तो आपको बस उनसे अलर्ट रहना है और मेरे रीडिंग के वक़्त जो भी आपके दिमाग में इंसान आ रहा है, वही इंसान है वो, और आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चलना है, आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों को दोबारा से अपने जीवन में एंटर नहीं करने देना है, क्योंकि उन्होंने दोबारा से आपके जीवन को छीन लेना है। इस बार अगर वो हालाँकि वो कामयाब नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी आप अनस्टेबल हैं। हो सकता है पूर्णिमा एंड अमावस्या पे आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। आपके पार्टनर की पुरानी बातें याद आने लगती है, या कोई ऐसा पास्ट में रिलेशनशिप रहा है टॉक्सिक, जो आपको बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं आप उसके वजह से, वो चीज़ें याद आने लगती हैं, और जिसके वजह से जो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हैं, अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हैं प्रेज़ेंट में, वो आप देख नहीं पाते हैं, ठीक है? प्रेज़ेंट में चीज़ें आप देख नहीं पाते हैं कि वो चीज़ें मेरे पास क्या हैं। जैसे ये इंसान को देखिए, इसके पास 3 कप है, वो इसको नहीं दिख रहा है, भगवान भी दे रहे हैं पर वो नहीं लेना चाहता, उदास है। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी प्रेज़ेंट में हैं, आपको जीने के लिए कहा जा रहा है प्रेज़ेंट में, लेकिन आप पास्ट की बातों को निकाल कर बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच और दूरियां आ जाती हैं, या फिर पास्ट की वजह से या इस ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी चीज़ें, कोई शॉकिंग चीज़ हुई आपके जीवन में, कोई शॉकिंग न्यूज़ आपके पार्टनर के एवज में आपको मिला, तो उसको लेकर के एक दिल में चोट सी है, एक एक कहीं न कहीं आपके दिल में एक घाव सी है, और उसको आपको भरना है, ना कि उसको और कुरेदना है। तो भगवान आपको यहाँ कह रहे हैं कि आपको बस जो भी चीज़ें हो रही हैं प्रेज़ेंट में, उसको लेकर खुश होना है, जीना है, पास्ट की बातों को टाटा बाय-बाय कर देना है। आपके पार्टनर की भी मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत गलतियाँ जो भी हुई हैं उनसे, वो एक डेविलियस एनर्जी की वजह से हुई है, डेविलियस लोगों की वजह से हुई है। उन्होंने ही कलह कलेश करवाया था, उन्होंने ही आपके जीवन को हेल बनाया था, ताकि आप मेंटली कभी भी मेंटली उठ ही ना पाएँ। आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा और आप डिस्टर्ब हो जाएँगे, आपके आँखों पे पट्टी रहेगी अपने पार्टनर को लेकर, और आप कभी भी उनको अच्छी नज़र से नहीं देख पाएँगे कि वो अच्छा पार्टनर है, और इसकी वजह से आप मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाएँगे कि आप हमेशा गलत फैसले लेंगे अपने जीवन में, ठीक है? आप और ज़्यादा अपने आप को जलाना स्टार्ट कर देंगे, अंदर ही अंदर आप बर्निंग की एनर्जी भी है। आप अंदर ही अंदर जलना शुरू करेंगे, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है? आपको ये नहीं करना है, आपको अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने प्रेज़ेंट में जीना है, उनके लिए सोचना है, और अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है, तो उसको आपको स्वीकार करना है, क्योंकि वो डिवाइन का आपके लिए ऐसा इंसान उन्होंने आपके लिए भेजा है, जो आपके लिए ही है। तो आपको उसको
स्वीकार करना है, अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखना है, अपने दिल की आवाज़ को सुनना है कि भगवान क्या बोल रहे हैं, और दिल की आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलती है। मेरा पार्टनर कैसा है रियल में, आपको वो दिल से सुनना है, दिल से, दिमाग से नहीं सोचना है। आपको दिल से सुनना है कि वो कैसा है, ठीक है? और उसके बाद आपको फैसला करना है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी पास आया है और 10-10 की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है तेज़ी से, क्योंकि बहुत टाइम तक आपने ना बहुत अकेलेपन का आप शिकार रहे हैं। आप बहुत लॉनली फ़ील किया है आपने, अपने दुखों को खुद ही समेटा है। आपने चाहा था कि आपके पार्टनर आपके साथ रहें, आपने चाहा कि वो मुझे पैम्पर करे, आपने चाहा कि दुःख में भी वो आके आपको हग करे, आपको पूछे, आपके दर्द को सुने, समझे, आप उसके सर पे कंधा रखें, बट ऐसा हुआ नहीं आपके साथ। लेकिन अब ऐसे इंसान को आपके जीवन में भेजा जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ही पार्टनर फिर से रिबूट हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, और आपको दोबारा से उनके साथ एक रिश्ते में एक नयापन आ रहा है, रिश्ते में जान आ रही है, और उसके साथ आप हील होते जाएँगे और आप उनके साथ एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आने वाले 4 महीने के अंदर आपका और उनका इस तरीके का यूनियन बनेगा, इस तरीके का मिलन होगा कि आप लोग खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और आपके जीवन में जो भी बैड थिंग्स थे, जो भी परेशानियाँ थी, उसको आप समझेंगे कि अगर वो परेशानियाँ भी नहीं आती आप लोगों के जीवन में, तो फिर आप कभी नहीं समझ पाते कि वही आपके सोलमेट हैं, और वही आपके सच्चे प्रेमी हैं, या आपके ऐसे इंसान जो आपके लिए अ, सही है, ठीक है? परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन सही है। कुछ ना कुछ आपके उनके कर्मास थे जो कि अब रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आज की रीडिंग में आई हैं, किन लोगों से मैच करती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों से भी रेज़ोनेट करती है, जो मैं प्रतिदिन के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार-बार कमेंट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे से जितने भी जुड़े हुए कलेक्टिव हैं, मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है उन सभी के लिए कि वे मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं जो भी रीडिंग करती हूँ, वो उनको कुछ ना कुछ हेल्प करती है उनके जीवन में, आपके जीवन में, और आप आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ी-सी भी हीलिंग मिलती है, खुशी मिलती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लव यू गाइस, बाय बाय।